बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ से जी मैंने व्लॉग एंड किया था, तो अगला व्लॉग इधर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। ये वो गेस्ट डाइनिंग रूम है। आप लोगों ने देखा था इस टेबल के ऊपर कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो मैंने सारी साफ़ कर ली थी। और कुछ चीज़ें मैं आई थिंक बता नहीं सकी थी, कभी-कभी वीडियो में शायद दिखाई हों, लेकिन ये 2 ड्रेसेस तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि मैंने लिए थे टारगेट से, ठीक है, बच्चों के लिए लिए थे कि एक मैं आइज़ल के कपड़े वगैरह रखूँगी, एक मैं मुस्तफ़ा के। लेकिन फिर मेरा ध्यान बदल गया, मैंने कहा नहीं जी यहाँ पे रखते हैं, और जो मेरे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे प्यारे-प्यारे खूबसूरत बर्तन होते हैं जो कम-कम यूज़ में आते हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं अच्छे से सेट करके, कि जब भी कोई मेहमान वगैरह आए तो मैं निकाल लिया करूँगी, ठीक है। और बाकी सफाई वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी। अच्छा, कुछ लोग अक्सर कहते हैं आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली बिकॉज़ आई एम अ मैक्सिमलिस्ट, तो मैक्सिमलिस्ट बंदे के घर में ज़्यादा ही चीज़ें होंगी ना। आई एम नॉट अ मिनिमलिस्ट, क्योंकि अक्सर मुझे कहा जाता है कि आप कम कर दें, तो कम तो मैं तब करूँ ना जब मैं मिनिमलिस्ट होती, मैं तो हूँ ही नहीं। और दूसरा ये कि मेरा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो ऐसे फुल है, और ऊपर बिल्कुल यानी कि कमरों में, रूम्स में हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ सिवाय फर्नीचर के, मतलब दीवारों वगैरह पे भी कुछ भी नहीं। तो रूम्स हमारे बिल्कुल आप उनको कह सकते हैं प्लेन से हैं, और जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो सिर्फ नीचे हॉल्स वगैरह में ही हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं ग्रैंड सी दावत की तैयारी की तरफ, ठीक है। 3 घंटों में मैंने कुकिंग की थी, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि वाओ यू आर अ सुपर वुमन। सुपर वुमन कोई नहीं होता, दर्द सबको होता है, थकावट भी सबको होती है, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। हमारी अम्मियाँ भी करती थीं, और हम भी करेंगे डेफिनेटली, इट्स लाइफ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने कोरमा चढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाट बनाने लगी हूँ, और साथ ही मैंने प्याज टमाटर काटे तड़का सा तैयार करी थी साग बनाने के लिए, ठीक है। 3-3 ये 2-2 चीज़ें इकट्ठी बना रही थी, तो इसीलिए जल्दी-जल्दी हो रहा था सब कुछ, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और दूसरा ये कि शुक्र अल्लाह का वकार घर था, तो बच्चों को वो लुक आफ्टर कर रहा था, क्योंकि वरना आइज़ल मेरे पाँव में बैठी होती है जब मैं घर अकेली होती हूँ, तो डेफ़िनेटली कोई घर हो ना, तो वो फिर बच्चे उनके साथ बिज़ी होते हैं। और यहाँ पर चाट बन रही है। एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि क्या डाला, कैसे डाला, सब चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं व्लॉग्स में। लेकिन यहाँ पे साग का मैं बताती चलूँ कि प्याज़ और टमाटर जब फ्राई हो गए ना, उसके बाद मैंने ये कैन में ही उबला हुआ साग मिलता है, वो मैंने डायरेक्ट डाल दिया था धो के। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना घर में, नमक, हल्दी, दरदरी मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर, वो मैंने डाल के ना थोड़े से आलू काट के इसको हल्के से चूल्हे पे मैंने दम पे चढ़ा दिया था, ताकि अच्छे से आलू गल जाएं। और यहाँ पे ये हमारा बिरयानी का कोरमा भी तैयार हो गया। मैंने सोचा कि ये काम कर लूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होना, और ना ही मुझसे सुबह इतनी जल्दी जागा जाना कि मैं सारे काम सुबह करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तैयार करके मैं फ़्रिज में रख दूँगी, क्योंकि उनको मैंने सुबह टाइम दिया था 12 बजे का, कि आप लोग 12 बजे आ जाइएगा। तो मेन आइटम्स मैंने सारे जो है ना रात को तैयार किए थे। चाट मेरी उसी तरीके से बन रही है जैसे मैं बनाती हूँ। दही के अंदर पानी मैंने ऐड किया, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, और साथ में चना चाट मसाला, हाँ, और नमक, ठीक है। और मैंने बूंदियाँ बॉईल कर ली थी, यानी नरम हो गई थी। साथ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, काट के डाले, और चने, और प्याज और टमाटर और धनिया वगैरह इस तरह से मैं डाल रही हूँ। और बस सिंपल से इसके ऊपर मैंने कोई सॉस वगैरह नहीं डाली थी, जैसे कि इमली चटनी वगैरह, क्योंकि मेरा ये दिल था कि ये बंदा सालन के साथ भी खा सके, ठीक है। तो ये हमारा एक आइटम तैयार हो गया। अच्छा, चिकन वगैरह के साथ ना मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा भी मैंने जो है ना डिफ्रॉस्ट कर लिया था, जो कि 1-2 दिन पहले मैं फ़्रेश लेकर आई थी। और जब मैंने चपली कबाब बनवाने हों, तो मैं उनसे कहती हूँ कि इसके अंदर लैम्ब का आपने फ़ैट ऐड करना है, क्योंकि उससे बहुत जूसी बनते हैं और मज़ा आ जाता है, ख़ैर ये भी मेरे ख़्याल से हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो ये काम करे ना करे, क्योंकि जो प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो तो बनती ही डल में, यानी कि लैम्ब फैट में, और प्लस अलग से जो है ना अंदर से वो बोन मैरो और इस तरह की। ओह माय गॉड, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो वो ऑथेंटिक रेसिपीज़ तो डेफ़िनिटली मैं यहाँ नहीं बना सकती, लेकिन दिल तो करता है। ख़ैर ऑलरेडी चपली कबाब की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ दिखा रही हूँ। आज मैंने जो है ना तैयार मसाला भी इसमें डाला था, जो शान का चपली कबाब मसाला होता है, और बाकी घरेलू मसाले, ठीक है। इसको भी जी ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। अच्छा जी, डन हो गया था हमारा कोरमा, साग हमारा डन हो चुका था, और दही बूंदी यानी कि
चना चाट आप कह लें वो डन हो चुकी थी और साथ में मैरिनेशन भी तैयार हो गई थी चपली कबाब की। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो हो गई। अब घर वालों के लिए भी कुछ बनाना था, तो सोचा कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो काफ़ी ज़्यादा हो, जो अभी भी हम खा लें और अगले दिन भी वो एक आइटम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दिया। इधर भी चूल्हों पे 3 चीज़ें एट अ टाइम बन रही हैं। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी बनेगी लब्बे शीरी, और वहाँ पे पास्ता भी बन रहा था। अच्छा, रंग-बिरंगी सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी, थोड़ी-सी नॉर्मल वाली भी डाली थी, और मैंने कंडेंस मिल्क पूरा का पूरा 1 पैकेट डाल दिया इसमें, ठीक है। और साथ में चौथे चूल्हे पे आ रही है जी जेली बनने के लिए। डेफ़िनिटली दिमाग आपका चारों तरफ होता है तभी हो सकता है, वरना कोई ना कोई जल भी सकती है चीज़। तो बच्चे जैसे कि मेरे पास नहीं थे, नहीं तो लाज़मी मुझसे कोई ना कोई ख़राबी होती। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कस्टर्ड ऐड कर दिया था थोड़ी थिकनेस लाने के लिए। इसकी रेसिपी मैं अलग से ना डिटेल में बताऊँगी, अभी बहुत जल्दी-जल्दी में हो रहा है, इसीलिए मैं ऊपर-ऊपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और साथ में पास्ते की भी तैयारी चल रही थी, जो कि मैंने सोचा कि अगले दिन पास्ता बॉयल करूँगी और क्या कहते हैं जी, ये मसाला उसमें मिक्स कर दूँगी चिकन का, लेकिन बिल्कुल याद नहीं रहा और ज़हन से निकल गया, और प्लस टाइम की भी बहुत कमी थी। यहाँ पर जी दोबारा से मैंने दूध चढ़ा दिया था, मैंने सोचा कि दही बनाते हैं अगले दिन के लिए। और ये देखें जी, यहाँ पर जेलीज़ 2 तरह की तैयार हो गई हैं, जिनको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इन अ मीन वाइल मेरा अब जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो रहा था, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो तैयार हुई हुई थी ना, ये मैंने लाइन में रख दी थी। ये देखिए जी, ये साग, ये हो गया हमारा मसाला चपली कबाब का, ये पास्ता, और पास्ते का मसाला था लेकिन बस नहीं बन सका, और साथ में वो दही, सॉरी चना चाट आप कह लें, और साथ में कोरमा। और ये डिशेस भी मैंने ऊपर से धो के सब कुछ करके ना रख दिया था कि सुबह इसी में मैं डाल के अच्छे से सर्व करूँगी इंशाल्लाह। दे सखिया अल्लाह दे नाल। दाएं और पीछे से लाएं। मैं चीज़ें ही मेरे अंदाजे च मैं आपका वेट कर रही थी। अच्छा जी, ये फ्रिज हम लोगों ने गैराज में मूव कर दिया था, और इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी थी, और इतना इजी रहा था ना मेरे लिए। वैसे तो आपको पता है फ्रिज में जगह बनाना कितना बड़ा मसला होता है, स्पेशली जब दावत वगैरह हो ना, और चीज़ें जो बच जाती हैं उसके लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी रही थी। अब आ जाते हैं जी अपनी लबे शीरी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर डेफ़िनेटली कस्टर्ड जो होता है ना वो सख्त हो जाता है, तो आपने ऐसा करना है, जब ठंडा होने के लिए भी रखना है ना, तो बार बार चमचा हिलाते रहना उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है, मिक्स करना है ताकि वो एक जगह जम ना जाए, रनी कंडीशन में होना चाहिए। साथ ही मैंने थोड़ी सी क्रीम को विप किया चीनी डाल के, जैसे हम केक्स वगैरह के लिए करते हैं, पर इसको भी बहुत सख्त नहीं किया था, थोड़ा रनी फॉर्म में रखा था और इसके अंदर मिक्स कर दिया। और अगर आपके पास ऑल पर्स की क्रीम है तो डेफ़िनेटली उसको विप करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी थिक होती है। तो हमारे यहाँ जो थोड़ी सी होती है ना, वो बहुत दूध की तरह होती है, इसीलिए विप करनी पड़ती है। और यहाँ पर एक लेयर मैंने लगा दी कस्टर्ड की, ठीक है। बीच में मैंने थोड़ा सा सेब काटा, केला काटा, और कॉकटेल टिन जो होता है वो मैंने डाला, और जेलीज़ ऐड कर दी, और दूसरी लेयर मैंने दोबारा कस्टर्ड की डाली। ऊपर से फिर से मैंने जेलीज़ के साथ गार्निश किया, और पिस्ते वगैरह मैंने डाल दिए बीच में। तो ये हमारा जी ज़बरदस्त सा लब्बी शीरी तैयार हो गया था, बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी अगली सुबह, इतनी ठंड थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अचानक मौसम जो है ना यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो बहुत शदीद वाली ठंड थी। और ये मैंने रात को मीट निकाल के ना रख दिया था बाहर ही डिफ्रॉस्ट होने के लिए, तो सुबह तक ये बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुका था, ज़बरदस्त था। ये मैं बीफ लेकर आई थी, और साथ में मैंने इसमें भी फ़ैट डलवाया था। मैंने कहा मैंने ज़बरदस्ती कढ़ाई बनानी है, तो वो मैं सुबह बना रही थी, और साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। तो जो कोरमा एक रात पहले मैंने बनाया था ना, उसको दोबारा से गर्म करके ना मैंने दम लगा दिया था। सुबह मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें बीच में स्किप हो गई थी, क्योंकि बहुत सब कुछ चल रहा होता है ना, तो माइंड में इतना होता भी नहीं है। ख़ान को मैंने कहा कि तुम आके ज़रा नान गरम करो, ताकि हम सब बैठ के आराम से खाना खाएँ। ऐसा ना हो कि एक बंदा उठा हुआ है और दूसरा बाकी। मेरा ये दिल था कि सारे बैठ के एंजॉय करें। और यहाँ पर हम लोग टेबल सेट कर रहे हैं, आदमी वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, और मैं साथ साथ चीज़ें रखती जा रही थी जैसे जैसे डन हो रही थी। अभी मैं आप लोगों को टेबल भी दिखाती हूँ, ठीक है।
दावत सबको बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक जब आप दावत करते हैं या मेहमान आपके घर में आते हैं ना, तो वैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक एनर्जी आ जाती है आप में, क्योंकि वैसे बंदा थोड़ा सा घर का काम करे थक जाता है। उस दिन मैं इतनी फ्रेश थी, इतनी एनर्जेटिक थी, एक दिन पहले भी, उसके बाद भी माशाल्लाह से। और बच्चों ने भी इतना तंग नहीं किया। वैसे तो मुझे आइज़ल एक दिन का सालन नहीं बनाने देती, वो मुझे इतना तंग करती है, लेकिन उस दिन मैंने इतना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया था। और ये जी अब चाय के साथ चीज़ें हम सर्व कर रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, ज़रा मज़ा आता है, ठीक है। तो बस ये थी जी सारी दावत की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया अगर अभी तक नहीं किया तो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है जी। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।